Hello viewers, I am Deepti. So today I am going to give you instructions. You can see special instructions for your boards. First of all, unique ID or other relevant information should be filled appropriately in your answer script, क्योंकि उसके बिना तो आप जो मर्जी करेंगे दूसरे को क्रेडिट मिल जाएगा अगर यूनिक आईडी ठीक नहीं होगा आपका तो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको तब तक प्रैक्टिस हो ही जाएगी। अब उसके आगे आते हैं। राइट सेक्शन 1 ऑन द सेंटर ऑफ द पेज। ड्रॉ सब क्वेश्चन मार्जिन आफ्टर द रेड लाइंड मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर। ड्रॉ रफ वर्क कॉलम, हर शीट पे होना चाहिए ऑन एवरी पेज एज लास्ट 4 लाइन। आप चाहो तो आप साइड में वर्टिकली भी ले सकते हो, बट हॉरिजॉन्टल लाइन लेके हर पेज के नीचे आप कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में लगभग न्यूमेरिकल्स आ ही जाते हैं हर क्वेश्चन में। राइट क्वेश्चन नंबर इन द सेम फॉर्मेट एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। वो क्वेश्चन नंबर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज मत कीजिए। लीव 2 लाइन्स आफ्टर एवरी सब क्वेश्चन आंसर्ड। हर आंसर के बाद 2 लाइन्स आपको छोड़नी है, ताकि बाद में अगर आपको कोई इसकी जगह पे करेक्ट आंसर याद आ जाए तो आप लिख पाए। स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन ऑन ए सेपरेट पेज। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 स्टार्ट करने वाले हो, नीचे की 2-3 लाइंस बची हैं, डोंट बॉदर फॉर देम, गो टू नेक्स्ट पेज, वहां पर हेडिंग डालो और पूरा लिखना है। QUEST है, सिर्फ क्यू लिख के नहीं छोड़ना, इतनी जल्दी नहीं है, पेपर में टाइम सफिशिएंट होता है, तो QUESTION लिखना है आपने पूरा एवरी सब क्वेश्चन के बाद भी, और जब आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश पेज से तब भी कीजिए। स्टार्ट सेक्शन बी ऑन योर न्यू पेज। ड्रॉ डायग्राम्स फॉर ऑल 3 and 4 मार्कर क्वेश्चन इवन इफ गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। नहीं तो आप डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप उसका असली से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ड्रॉ डायग्राम्स इन ऑल न्यूमेरिकल सम्स टू इलस्ट्रेट द डाटा इन प्रॉपर SI यूनिट। डायग्राम में SI यूनिट में ही वैल्यूज को कन्वर्ट कीजिए। डू नॉट ऑल्टर द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन ए, स्पेशली सेक्शन ए में, बी में भी नहीं करना बट ए में भी नहीं। डू नॉट इंटरचेंज द सब क्वेश्चंस ऑर्डर इन सेक्शन बी, क्योंकि आप अगर इंटरचेंज कर दोगे तो सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन आपने 7 की बजाय 6 में लिख दिया तो टीचर तो 7 में उसको चेक करने वाली, तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। Formula used in numerical to be justified as laws or principle as applicable and to be written in words instead of symbols। आप सिर्फ आई मत लिखो करंट के लिए, पहली बार में तो पूरा करंट लिखो, करंट डाल के कॉमा डालो, आई डालो, बाकी फॉर्मूले में आप उसको यूज कर लो। कैलोरीमेट्री सम टू बी डन इन टेबल फॉर्मेट ओनली। मैं आपको साइड में दे रही हूँ टेबल फॉर्मेट, कि अगर आप करेंगे तो M1 C1 T1 M2 C2 T2, तो आपका उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे। Next is final answers in numerical to be written in complete sentence format to the question asked. The final answer in numerical should be expect correct up to 2 decimal places होना चाहिए with proper rounding off, like 0 point कितना आ रहा है 627, तो 627 है तो पहले 27 को राउंड ऑफ करो तो 3 हो जाएगा, तो 0.63 आपको पूरा करेक्ट अप टू 2 decimal places देना है। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया, हाँ अगर उन्होंने 1 माना है तो फिर आप 2 तक ले लो और 2 को राउंड ऑफ कर दो। फाइनल आंसर टू बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन SI यूनिट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर वो कह ही रहे हैं कि कैलोरी में देना तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा तो आप जूल में ही दीजिए। ऑल डायग्राम्स शुड हैव प्रॉपर लेबलिंग एंड प्रॉपर हेडिंग्स टू। Arrowheads, normal, respective medium through which rays pass through must be mentioned। स्पेशली लाइट वाले डायग्राम आपको पता चल गया होगा मैं किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ नहीं की, एरो नहीं लगाया, तो टीचर को क्या पता चल रहा है, तो वो रे थोड़ी है, वो तो लाइन है, हमें तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो एरो के बिना कैसा रे होगा। नेक्स्ट इज नो आंसर शुड बी रिटन इन सिंगल वर्ड्स इवन इफ इट इज नेम द फॉलोइंग। तो भी आप सिंगल वर्ड में आंसर मत दीजिए। यू मे डू सो इन फिल इन द ब्लैंक्स में आप ऐसा कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट द करेक्ट वर्ड इज मेंशन्ड विद करेक्ट पार्ट। नहीं तो आप फिल इन द ब्लैंक को भी ऊपर नीचे कर दोगे, जंबल हो जाएगा तो मार्क्स डिलीट हो जाएंगे। All numerical calculation involving cancellation should be done in pencil only। जो भी आपने कटिंग करनी है अपने पेपर में वो पेंसिल से कीजिए। पेन से करोगे तो कोई गुंजाइश नहीं है, बाद में आपको पता लगा कि वो आंसर ठीक था तो फिर आपको फिर भी दोबारा करना पड़ेगा, और अगर टाइम नहीं बचा तो वो रह ही जाएगा। इसलिए प्लीज जो भी कैंसिलेशन करनी है वो पेंसिल से कीजिए। अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस विद पेंसिल अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए। Writing the value of critical angle is mandatory even if it is given in the question। अगर आप critical या TIR वाला क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेशली। Maximum time required to solve section A is near about 40 minutes and that for section B is 45 minutes, which means you should be able to solve the entire paper in 85 minutes। Maximum out of given 120 minutes, which means 35 minutes are left for your revision। Draw lines after every sub question and double line after every question, बट इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे और ये चीजें बाद के लिए अगर टाइम बचेगा। ये नहीं कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, मैम ने कहा था लाइन डाल दो इसलिए हम लाइन डाल के आ गए, तो लाइन डालने के नंबर नहीं है।
ड्रॉ प्रॉपर कॉलम्स व्हाइल राइटिंग डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, तो प्रॉपर कॉलम बताइए। द हेडिंग ऑफ द कॉलम शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स एंड अंडरलाइन। मान लीजिए डिफरेंस है तो आप लिखेंगे सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल, ऊपर लिखेंगे तभी तो नीचे का टीचर रीड कर पाएगा। हेडिंग नहीं होगी तो कौन सा डिफरेंस किधर है, वो मिगनल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इज शो द डायरेक्शंस ऑफ टेंशन, लोड, एफर्ट इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। आपको पता है टेंशन का एरो अगर हमने ऊपर नहीं लगाया तो लगाया नहीं लगाया बराबर है, एफर्ट नीचे आना है, लोड नीचे आना है, ये सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फिजिक्स के लिए। Do not use similar words instead of keywords in definitions and give reason questions में भी कहीं पर भी आप उसके जैसा वर्ड नहीं लगा सकते। ये लिटरेचर नहीं है कि आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स यूज कर देंगे, ये फिजिक्स है। प्रॉपर डेफिनेशन मींस प्रॉपर डेफिनेशन। हालांकि फिजिक्स के पेपर में डेफिनेशंस की गुंजाइश बहुत कम है, बट हमारे वर्ड्स प्रॉपरली ही होने चाहिए। इक्वेशन यूज्ड इन न्यूमेरिकल शुड बी डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। हायर यूनिट सच एज अगर हम मेगाजूल, किलोजूल एटसेट्रा यूज कर रहे हैं, रिमेंबर दीज आर नॉट एसआई यूनिट्स, सो शुड बी केयरफुल नॉट टू एक्सप्रेस योर फाइनल आंसर्स इन दोज यूनिट्स। In current electricity numericals, redraw the circuit diagram with pencil even if it is given in the question paper, क्योंकि जब आप रीड्रॉ करोगे आपको पता चलेगा कि सीरीज कहां तक जा रहा है, कहां से वायर कट रही है, कहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम गलत कर देंगे। वहां से देखने में आपको इतना अंदाजा नहीं होगा। MCQ questions should be answered by writing the option along with the details of the same. लाइक मैं ऑप्शन सी लिख रही हूँ तो सी का करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर टॉर्क है, मोमेंट है, क्या है, तो वो भी लिखना आगे जरूरी है। Ideally, there should be no cancellations in the paper. If any cancellation is to be done, just strike it out with a single line and rewrite the whole thing once again, neatly, at the same place as before. Do not change the position of newly written answer ever कि ये मैंने यहाँ से काट दिया, अब मैं पीछे कर देता हूँ। मैंने देखा कई स्टूडेंट कट करते टाइम क्या करते हैं, पेन से उसको ऐसे 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 इरेज करते हैं जैसे तो प्रॉपर्टी के कागज है, वो हमारे को नंबर पता चल जाएगा तो हम उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेंगे। भाई आंसर ही है, गलत हुआ है तो एक सिंगल लाइन से सिंगल स्ट्रोक से कट कर दो, उसको ऐसे छुपाने की क्या जरूरत है जैसे तो आपने लव लेटर लिख दिया है टीचर के लिए। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ ऊपर से गई होंगी, दोबारा सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, नहीं तो बाद में मुझे मत कहना कि काश मैंने ये पहले देखा होता। थैंक यू।